अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, आप दुनिया भर का क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उन पितरों के निमित्त जो आपको करना चाहिए उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा दर्शन है। आपके पितरों के निमित्त अगर आपने चूक करी, इसका परिणाम जबरदस्त होता है, और आपने अच्छा किया तो उसका परिणाम और भी जबरदस्त और भी श्रेष्ठ होता है। आज मेरे पास जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, मैं कई बार तो अगर 25 लोग बैठे हैं तो 25 के 25 से मैं ये नहीं कह सकता कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। लोग कहेंगे महाराज जी सबको एक ही बात बता रहे हैं, मैं क्या करूं, कहानी ही ऐसी है। लगभग लोगों के साथ समस्या वही है, लगभग लोगों के बाद। आपके घर में कुछ चीजें निमित्त कर लीजिए, कुछ चीजें आप बस करके देख लीजिए, एक महीना करके देख लीजिए। और अगर सिद्धता से देखना है तो 40 दिन वो दिन होते हैं जिसमें सिद्धता हो जाती है। मां भगवती को अगर आप साक्षात सामने खड़ा करना चाहते हैं तो 40 दिन की आराधना होती है, भगवती प्रकट हो जाती है। 40 दिन एक काम करके देख लीजिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं। पहला दर्शन, आपकी रसोई स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। बस नोट करते जाना, ना याद रहे तो घर पे जाके मेरा वीडियो ये फिर से सुन लेना, कथा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। आपकी रसोई शुद्ध और सुंदर होनी चाहिए। रात्रि में जब आप भोजन पका लें तो आपकी रसोई निर्मलता और शुचिता से सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। प्रातः जब आप रसोई में घुसे तो आप स्नान करके घुसे, आपके ललाट पे लाल रंग का टीका जरूर होना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं। आपकी रसोई के ईशान कोण में जिस तरफ से सूर्य देवता आते हैं, अगर आपकी रसोई शुद्ध है तो ही। मां अन्नपूर्णा का एक चित्र ले लीजिए जिसमें भगवान महादेव ऐसे कर रहे हैं, मां अन्नपूर्णा उनको भिक्षा दे रही है, चित्र मिलता है बाजार में। वो चित्र अपनी रसोई के ईशान में लगाइए। आपके जीवन में कभी भी अगर दरिद्रता आ जाए तो मुझसे कहिएगा। आप लोगों ने कलश उठाए हैं, वो कलश आपको मिलेंगे ना कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिले हो तो ले लेना, कहना भैया दे दो, तुम्हारे किसी काम के नहीं, हमारे काम का है। उस कलश में जल होगा, उस जल को ले जाना, क्योंकि उसमें साक्षात जगदंबा विराजमान है, घट स्थापना का दर्शन वही है। उस जल को ले जाकर अपने घर में छिड़काव करना। अपनी रसोई में जिस जगह मां अन्नपूर्णा का चित्र है उसके नीचे उस घड़े को रख देना, और रोज उसमें जो तुमसे संभव हो, एक मुट्ठी आटा, एक सिक्का, गेहूं, व्हाटएवर जो आपकी मर्जी है वो डालिएगा उसमें। और जब वो भर जाए तो उसको दान कर दीजिएगा, फिर उसको खाली करके फिर भरिएगा। करके देखिए, आप कहेंगे ये होने क्या लगा, जिंदगी इतनी सुंदर कैसे हो गई। छोटी सी चीज है, करके देखिएगा। अगर आपने इतना, क्योंकि जिसके यहां अन्नपूर्णा भंडार भरे हुए उसके यहां क्या कमी है। शक्ति को थोड़ा सा आपने बैलेंस कर लिया, थोड़ा सा, आपका जीवन महान हो जाएगा। आपकी रसोई में पवित्रता में ही प्रवेश करें, क्योंकि इस पूरे शरीर का जितना जो बना है, हमारा शरीर ये भोजन से बना है, ये जल से बना है। इसमें जितनी शुद्धता से चीजें प्रवेश करेंगी उतना शुद्ध और सुंदर बनेगा। हमारे बूढ़े लोग, पुराने लोग ऐसे ही नहीं कहते थे, बार बार चीजों में आपको टोकते थे। आपको लगता था क्या ही हर चीज में टोकते हैं, पैर धोकर अंदर आओ, हाथ धोए कि नहीं धोए, कुल्ला किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया। आप लोग कहते हैं क्या पुराने रूढ़िवादी लोग हैं। लेकिन वही रूढ़िवादी लोग हमें याद आए 2020 में। हमारे यहां उस चीज पे भी काम किया गया जो चीज नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी पवित्रता अपवित्रता का दर्शन था। इसको समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना भर कर लीजिए। और एक निवेदन, आपके घर में
कर्मचारी कितने ही हों, आपके घर में कर्मचारी कितने ही हों, लेकिन आपकी घर की रसोई में कोई कर्मचारी प्रवेश न कर पाए आपके अलावा, क्योंकि आपके घर की अन्नपूर्णा आप हैं। किराए की कोई स्त्री आकर अगर वहां पर काम करेगी तो उससे रोटी तो मिलेगी पर ममता नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ममता नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम पैसा लेके काम करते हैं तो व्यवहार अलग होता है, जब हम खुद का काम करते हैं तो व्यवहार और मानसिकता अलग होती है। जब एक मां एक बच्चे के लिए रोटी बनाती है तो उसमें ममता होती है, घी कम पड़ जाए लेकिन ममता इतनी होती है कि उस बच्चे को पुष्ट कर देती है। लेकिन जब कोई बनाकर चला जाता है उसको क्या करना, उसको दूसरी जगह जाकर बनाना है। वो कैसे आया है, वो शुचित है अशुचित है, वो बाहर से आया है, यहां मैं कह रहा हूं ना कर अपनी रसोई में प्रवेश करो, बाहर से न जाने कौन आके क्या कर रहा है, उसको दूसरे काम सौंपो, लेकिन आपकी रसोई तो सिर्फ आपको बनानी है। यशोदा मैया 80 साल की थी लेकिन अपने लाला के लिए भोजन यशोदा ही बनाती थी। अगर आप अपने घर का, अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, उनको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, बच्चों को महान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें आपके ही हाथ की रसोई मिलनी चाहिए। और एक सुनो सावधानी की बात, जिस दिन तुम गुस्से में हो, जिस दिन श्रीमान जी से खटपट हो जाए, सासू मां से नटखट हो जाए, उस दिन कोशिश करना कोई और भोजन बना दे, तुम न बना लेना। क्यों पूछो? तुम दुर्गा बन के जाओगे किचन में, चंडी बन के आटा निकालोगे, काली बन के गूंदोगे और महिषासुर मर्दनी करके कहोगे लिखाओ, तो क्या होगा? फिर मैं विज्ञान की बात करूं तो इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जी। आप जिस ऊर्जा से करेंगे वही ऊर्जा परोसेंगे, और जो ऊर्जा परोसेंगे वो अपने प्रियजनों को परोसेंगे, तो वो खाना नहीं, वो विष हो जाता है, और वो ऊर्जा उनका नुकसान करती है ना कि फायदा करती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि स्त्री को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रसन्नता से जगत की प्रसन्नता है, सिर्फ घर की नहीं है, जगत प्रसन्न है उससे। और पुरुषों को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि स्त्रियां घर में प्रसन्न रहे, इस बात का ध्यान रखें, और स्त्रियां इस बात का ध्यान रखें कि पुरुषों को ड्यूटी मिली है प्रसन्न रखने की, इस बात का नाजायज फायदा न उठाएं। बोला महाराज जी कह गए थे प्रसन्न रखना, चलें ज्वेलर के पास। पता पड़ा अगली बार महाराज जी को बुलाना ही नहीं है। बोला ये तो घर में गड़बड़ करा के चले गए, पूरा बजट ही बिगाड़ दिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा भैया, घर को मैनेज करके चलिए। पति और पत्नी श्रद्धा और विश्वास हैं। भवानी शंकर वंदौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, वे दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, और ये दोनों जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जिएंगे, परिवार में पुरुषार्थ का कार्तिकेय और विवेक रूपी गणेश पैदा होंगे, जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी, शुभ लाभ रहेंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए इस संयोजन को करके अपने जीवन को चलिए, जीवन श्रेष्ठ और सुंदर हो जाएगा। हमें इस चीज को समझना और जानना चाहिए। नियम बनाइए अपना। देखो एक कड़वी बात कहता हूं, मैं थोड़ी कड़वी ज्यादा बोलता हूं। आजकल लोगों को कड़वी की आदत नहीं है, सब मीठा है। 6 रस जीवन में होने जरूरी है, 6 रस, जिसमें कड़वा रस भी होता है। और आपकी बीमारी का कारण क्या है? जो कड़वाहट है, जो कड़वा रस है, वो हमने लेना बंद कर दिया, इसलिए अंदर बीमारी पनपती है। पहले नीम की दातून थी, वो थोड़ी सी कड़वाहट अंदर जाती थी, अंदर के विषों को मार देती थी, आप स्वस्थ रहते थे। अब तो वो भी मीठा है, और सबको मीठा चाहिए। जो कड़वा है उसको तो पसंद ही नहीं करते लोग, लेकिन थोड़ा कड़वा जीवन में जरूरी है। आप लोग कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, उसमें कड़वी गोली होती है, पता है उसमें औषधि कम होती है, कड़वाहट ज्यादा होती है, कि कड़वाहट से ही 90% आदमी सही हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े कड़वे प्रवचन भी जरूरी हैं, और वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को कोशिश कीजिए कि आप श्रेष्ठ बनाने के नियम में आगे बढ़ते चले जाएं।
जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, महान बनाइए। अब फिर कहूंगा शक्ति की उपासना कीजिए। बोल अम्बे मात की जय हो।